नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी दुनिया में एक बड़े सच और कहानियों के पास। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो हर भारतीय के दिल को छू लेगी। ये कहानी है पाकिस्तान आतंकी संगठनों की, जो सालों से हमारे देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। और साथ ही हम बात करेंगे भारत के उस जवाब की जिसने इन आतंकियों के होश उड़ा दिए, ऑपरेशन सिंदूर। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 22 अप्रैल 2025 से, जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकी दर्दनाक हमला हुआ। इस हमले में 25 भारतीयों और एक नेपाली नागरिकों की जान चली गई। यह हमला द रेजिस्ट फ्रंट TRPF ने किया, जो लश्कर-ए-तैयबा का एक हिस्सा है। ये लोग हिंदू टूरिस्ट को निशाना बनाया, जहां पूरा देश गुस्से में आ गया, लेकिन भारत चुप नहीं रहा। 7 मई 2025 को इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और पाकिस्तान के 9 आतंकी कैंप्स को तबाह कर दिया। ये कैंप्स जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के थे, जो सालों से भारत के खिलाफ आतंक फैला रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन एयरफोर्स के राफेल जेट्स ने SCLP मिसाइल्स और AASM हैमर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया। बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर है और मुरिद्दके में लश्कर-ए-तैयबा का बेस तबाह कर दिया गया। सोर्सेज के मुताबिक 70 से ज़्यादा आतंकी मारे गए और 60 से ज़्यादा घायल हुए हैं। जैसे जैश के लीडर मसूद अजहर के 10 परिवार वाले भी इस स्ट्राइक में मारे गए। ये सर्जिकल स्ट्राइक थी, जिसमें कई पाकिस्तानी मिलिट्री टारगेट नहीं किए गए, सिर्फ आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म किया गया। यह भारत का जवाब था, जो दुनिया को दिखाता है कि हम अपने लोगों के खिलाफ किसी भी साजिश को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन ये आतंकी कौन है, ये संगठन कैसे बने और इनका प्लान क्या है? चलिए इनकी कहानी एक एक करके सुनते हैं, बिल्कुल एक फिल्म की तरह। यह है मसूद अजहर, जैश-ए-मोहम्मद का मास्टरमाइंड। ये कहानी 19 से शुरू होती है। मसूद एक छोटा सा मौलवी था पंजाब का, लेकिन उसका दिल आतंक के लिए धड़कता था। वह हरकत उल मुजाहिदीन के साथ अफगानिस्तान में तालिबान के साथ लड़ा। 1994 में वह कश्मीर में पकड़ा गया, लेकिन 1999 में एक बड़ा ट्विस्ट आया। इंडियन एयरलाइन के फ्लाइट AC 814 को हाईजैक किया गया और मसूद को छोड़ने की मांग रखी गई। भारत को मजबूरन उसे छोड़ना पड़ा। पाकिस्तान पहुंचते ही मसूद ने जैश-ए-मोहम्मद बनाया और तब से ये ग्रुप भारत के खिलाफ आतंक फैला रहा है। जैश ने 2001 में इंडियन पार्लियामेंट पर हमला किया, 2016 में पाटनाकोट और उरी, और 2019 में पुलवामा अटैक, जिसमें 40 CRPF जवान शहीद हुए। ये लोग कश्मीर को भारत से अलग करना चाहते हैं। इनका हेडक्वार्टर बहावलपुर में है, जहां ये ट्रेनिंग कैंप चलाते हैं। इनके पैसे चैरिटी के नाम पे आते हैं, जैसे अल रहमत ट्रस्ट और ISI से सपोर्ट मिलता है। ऐसा कहा जाता है ऑपरेशन सिंदूर ने इनके हेडक्वार्टर को तबाह किया और मसूद के परिवार को भी नुकसान हुआ। दोस्तों, लश्कर-ए-तैयबा का नाम के मुंबई अटैक से याद आ जाते हैं। ये वो हमला था जिसमें 166 लोग मारे गए और पूरा देश थर्रा गया। लेकिन ग्रुप कैसे बना, चलिए इसकी कहानी सुनते हैं। लश्कर-ए-तैयबा 1980 में बना, जब हाफिज सईद और दूसरे जिहादियों ने इसकी नींव रखी। लोग इसे सलाफी आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं और कश्मीर को पाकिस्तान से मिलाना चाहते हैं। इनका बेस मुर्दिके में है, जहां ये स्कूल्स हॉस्पिटल के नाम पर लोगों को भटकाते हैं। 2008 में लश्कर ने 10 आतंकियों को मुंबई भेजा, जिन्होंने ताज होटल, नरिमन हाउस और CST स्टेशन पर हमला किया। ये लोग समुद्र के रास्ते आए और इनके पास मॉडर्न वेपन्स थे। हाफिज सईद अब जेल में है, लेकिन उसका बेटा तहलका सईद इस ग्रुप को चला रहा है। लश्कर-ए-जमात-उल-दावा के जरिए आते हैं, जो चैरिटी के नाम पे फंड्स कलेक्ट होता है। ये लोग इंटरनेशनल लेवल पर भी एक्टिव हैं और अल-कायदा के साथ काम करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर भी इनके मुरीद के बेस पे तबाह किया, जहां मुंबई अटैक के आतंकी ट्रेन हुए थे। एक बड़ा झटका था लश्कर के लिए। अब बात करते हैं अल-कायदा की, जो दुनिया की सबसे खतरनाक आतंकी नेटवर्क है। ये वो ग्रुप है जिन्होंने 9/11 के अटैक्स किए, जिसने 3000 से ज़्यादा लोग मारे। लेकिन इसका पाकिस्तान से क्या कनेक्शन है? अल-कायदा की शुरुआत 1980 में ओसामा बिन लादेन ने की थी, जब सोवियत अफगान वार में लड़ रहे थे। तब तालिबान का अफगानिस्तान पे कब्जा था, तब अल-कायदा ने वहाँ पर अपने कैंप्स बनाए। 2001 के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पे हमला किया। अल-कायदा के लीडर्स पाकिस्तान के FATA रीजन में छुप गए। 2011 में ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के एबटाबाद में मारा गया, जो एक मिलिट्री एकेडमी के पास था। ये बात सबको शॉक कर गई। अल-कायदा आज भी पाकिस्तान में एक्टिव है और जैश
लश्कर के साथ मिलकर काम करता है। अल कायदा के पास पैसे गल्फ कंट्रीज के डोनेशंस, ड्रग स्मगलिंग और किडनैपिंग से आते हैं। ये लोग इंटरनेट पे प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और नए लोगों को रिक्रूट करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने इनके अलजायज जैश ए मोहम्मद के कैंप्स को टारगेट किया गया, जो अल कायदा के लिए भी एक वार्निंग है। टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान एक ऐसा ग्रुप जो खुद पाकिस्तान के खिलाफ लड़ता है, लेकिन इसका भारत से भी कनेक्शन है। चलिए इस कहानी से देखते हैं। टीटीपी 2007 में बना और इसका लीडर था बैतुल्ला महसूद। ये लोग पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ख़त्म करके सरिया लॉ लाना चाहते हैं। 2014 में टीटीपी ने पेशावर के एक स्कूल पर हमला किया, जिसमें 140 से ज़्यादा बच्चे मारे गए। ये दुनिया की सबसे बड़े आतंकी हमलों में से एक था। टीटीपी का बेस बलूचिस्तान में है और ये अल कायदा और पाकिस्तान और अफगान तालिबान के साथ काम करता है। इनके पैसे ड्रग्स, किडनैपिंग और लोकल टैक्सेस से आते हैं। टीटीपी का डायरेक्ट भारत पर अटैक नहीं है, लेकिन ये जैश और लश्कर के साथ ट्रेनिंग शेयर करता है। ऑपरेशन सिंदूर के स्ट्राइक से इनके अलकायदा को अल-जायज को नुकसान हुआ, जो टीटीपी के लिए एक झटका है। आखिर में बात करते हैं हक्कानी नेटवर्क की, जो पाकिस्तान में आतंक का सिनोनिम्स है। ये ग्रुप भारत के लिए भी खतरा है। हक्कानी नेटवर्क का शुरुआत 1970 में जलालुद्दीन हक्कानी ने की। ये ग्रुप सोवियत अफगान वार में CIA और ISI के साथ था, लेकिन बाद में तालिबान का हिस्सा बन गया। 2008 में हक्कानी ने काबुल के इंडियन असेंबली पे हमला किया, जिसमें कई लोग मारे गए। आज इसका लीडर शहदुल्ला हक्कानी है, जो अफगान तालिबान की डिप्टी लीडर भी है। ये लोग पाकिस्तान के साथ वर्जिश में छुपते हैं और ISI से सपोर्ट मिलता है, ऐसा कहा जाता है। हक्कानी के पैसे ड्रग्स और किडनैपिंग से आते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के स्ट्राइक के अलावा से इनके अलजायज जैसे लश्कर के कैंप्स को नुकसान हुआ, जो हक्कानी के नेटवर्क का अफेक्टेड करता है। दोस्तों, ये थी कहानी उस आतंकी संगठनों की जो सालों से भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंधु ने दुनिया को दिखाया कि भारत अब चुप नहीं रहेगा। 7 मई 2025 को जब हमारे जवानों ने 9 आतंकी कैंप्स को तबाह किया, तो हर भारतीय का सीना गर्व से भर गया। यह हमला सिर्फ आतंकियों के खिलाफ नहीं, बल्कि उनके सपोर्ट के लिए भी एक वार्निंग थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पाकिस्तान ने इन स्ट्राइक्स के बाद जवाबी कार्रवाई की और दोनों देशों के बीच टेंशन बढ़ गया। पाकिस्तान कहते हैं कि 26 सिविलियंस मारे गए, जबकि भारत कहता है कि सिर्फ आतंकी कैंप्स टारगेट किए गए। दुनिया के देश जैसे इजराइल, रूस और जापान इस सिचुएशन पर नज़र रखें, लेकिन सवाल ये है, क्या आतंक खत्म होगा या ये जंग और बड़ी होगी? भारत ने अपना संकल्प दिखाया है, हम अपने लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन शांति के लिए भी हम हाथ बढ़ाते हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या आतंक का खात्मा हो सकता है या एक लंबी लड़ाई है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए